हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, फिर से अपना कंटिन्यू कर रहे हैं क्या वेब अपनी जो अकाउंटेंसी सीरीज हमने स्टार्ट की हुई थी बेटा। हमने फंडामेंटल कर लिया, गुडविल फिनिश हो गया हमारा। अब जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप का वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। थोड़ा वीडियो में आपके गैप आ रहा है, लेकिन वो सब मैं आपका जब बीच में संडे वगैरह पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बोला था, दो दो वीडियो डाल के पूरा करा दूंगा। 31 जनवरी तक हम कर लेंगे पूरी तीनों बुक फिनिश। आज जो हम चैप्टर जो मैंने आपको बोला चेंज इन पीएसआर बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि वो आने वाले जो चैप्टर्स हैं एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ ले लो, उनका बेस है एक तरह से। अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखे तभी आपको वो समझ में आएगा। इसकी वेटेज ज्यादा नहीं है, ठीक है, इसकी वेटेज कम है, लेकिन ये आगे वाले चैप्टर्स के लिए क्या है, बेस है। और आज जो हम टॉपिक करेंगे वो भी बहुत सिंपल बेसिक से होने वाले हैं। दो टॉपिक कवर करेंगे, लेकिन आगे जो इसके टॉपिक्स हैं वो लेंथी हैं, बड़े हैं, तो वो वीडियोस बड़ी कवर होगी। तो करते हैं बेटा फटाफट स्टार्ट। तो देखो बेटा, करते हैं स्टार्ट। देखो, ये चैप्टर मैंने अभी जैसे आपको बताया कि ये चैप्टर बहुत इजी है, इसकी पेपर में वेटेज कम है। लेकिन ये आगे जो चैप्टर्स है, एडमिशन हो गया, डेथ हो गया, रिटायरमेंट हो गया, उसका बेस है कि यहाँ पे जो आप टॉपिक सीखोगे वो आने तीन आगे वाले तीनों चैप्टरों में काम आना है। चाहे आपका गेनिंग रेशो हो, गुडविल का ट्रीटमेंट हो, स्पेशली रिवैल्यूएशन हो, WCR हो, IFR हो, सारे रिजर्व का ट्रीटमेंट, वो आने वाले तीनों चैप्टर्स में यूज होने वाला है। तो अब इसका हम जो आज टॉपिक कर रहे हैं वो बहुत इजी सा टॉपिक है। क्वेश्चन से ही करेंगे, बस थोड़ा सा उसके बारे में पहले समझेंगे, क्योंकि बहुत बेसिक टॉपिक है। क्या टॉपिक है बेटा? गेनिंग एंड सेक्रीफाइस रेशो निकालना। सेक्रीफाइसिंग रेशो या सेक्रीफाइस रेशो निकालना है कि एक पार्टनर, चैप्टर का नाम क्या है? चेंज इन पीएसआर। मतलब पहले जो रेशो थी अब वो चेंज होके न्यू रेशो, नई रेशो आ रही है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा होगा, कोई पार्टनर गेन कर रहा होगा, किसी को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा, तो किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा होगा अपने प्रॉफिट के शेयर का। तो वो रेशो निकालना कि कौन कितने से गेन कर रहा है, कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है, वो हमने सीखना है। तो अब इसमें जो फॉर्मूला है, आपने बस एक ही चीज याद रखनी है, SONG, सोंग। सोंग का क्या मतलब है? S का मतलब है सेक्रीफाइस, O का मतलब है ओल्ड, N का मतलब है न्यू, और G का मतलब है गेनिंग। ये सिंपल है, मतलब यही फॉर्मूला है आपका सोंग। अगर आपको क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो पूछा है तो आपने ऐसे चलना है, मतलब ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर देनी है, तो क्या आ जाएगी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। लेकिन अगर आपसे गेनिंग रेशियो पूछी है तो आपने इधर से चलना है, तो मतलब न्यू में से ओल्ड माइनस करना है, तो क्या आ जाएगी? गेनिंग रेशियो। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसका एक ही MCQ आने वाला पेपर में, और 3 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है। गलती लेकिन कहाँ होगी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूज होगा एडमिशन चैप्टर में बहुत ज्यादा, और वहां बहुत मिस्टेक होती है, तो ध्यान से समझना। सीधा क्वेश्चन देखते हैं, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन में? दो पार्टनर हैं, ओम एंड श्याम, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल है, मतलब 1:1 हो गई बेटा। आगे बोला विद इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2021 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:1। अब आपको दो रेशो मिलेगी, ये है बेटा ओल्ड, और ये इनकी क्या है? न्यू रेशो। और क्या निकालने को बोला है? कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज, कि क्या कौन पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो पहले बात करते हैं ओम की। ओम में अगर मैं सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाता हूं, किस चीज का फॉर्मूला लगा रहा हूं? सेक्रीफाइस का। क्या फॉर्मूला था? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो इसकी ओल्ड रेशो कितनी है बेटा? 1/2। न्यू रेशो कितनी है? 4/7। एलसीएम लोगे तो नीचे आ गया 14, 7 से गया ये, पर आ गया 7, नीचे कितना आ गया, मतलब ऊपर कितना आ गया यहाँ पे 8। अब ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट, अभी पूरा इसको छोड़ रहा हूं यही। अब बात करो अब शाम की। शाम के भी ओल्ड कितनी है बेटा? 1/2। न्यू कितनी है? 3/7। इस पे भी लगाते हैं फॉर्मूला। नीचे अगेन 14, यहाँ पे 7, और यहाँ पे कितना आएगा?
6। अब ध्यान से समझना क्या पंगा होता है। अब इसका आंसर आ रहा है 1 - 1/14 क्योंकि 8 बड़ा है, और इसका आंसर आ रहा है 1/14। अब याद रखना मैंने किस चीज का फॉर्मूला लगाया था, सेक्रीफाइस का। जिस चीज का आपने फॉर्मूला लगाया है, और अगर कोई भी पार्टनर नेगेटिव में आ रहा है, जैसे उसकी रेशो नेगेटिव में आ रही है, तो मतलब वो उस चीज का अपोजिट कर रहा है। फॉर्मूला आपने लगाया सेक्रीफाइस का, ये नेगेटिव में आ रहा है, तो मतलब ये सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। समझे? जिस चीज का फॉर्मूला लगाया बस यही याद रखना, अगर एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो वो उसका अपोजिट कर रहा है। अगर मैंने इसी में गेन का फॉर्मूला लगाया होता तो ये सेक्रीफाइस माइनस में आ रहा होता, तो ये सेक्रीफाइस बन जाता क्योंकि नेगेटिव में आंसर आ रहा है। अब आते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, बोला है अशोक, भीम एंड चेतन आर पार्टनर्स। अशोक, भीम एंड चेतन आर पार्टनर। ए बी सी पार्टनर है, उनकी ओल्ड रेशियो है 5, 3 एंड 2। सिंपल है बहुत। आगे बोला है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। अब आपको ये बोला है, ठीक है। और याद रखना है ये जो अभी आपकी वीडियोस आ रही है, इसमें आपके कॉन्सेप्ट का भी ध्यान रखा जा रहा है और एक दो क्वेश्चन भी किए जा रहे हैं। लेकिन जो जनवरी से आपकी वीडियो आएगी उसमें सिर्फ क्वेश्चन होने वाले, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, ठीक है। उसमें इतने क्वेश्चन होंगे, हर चैप्टर के 20-20, 30-30 क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन सब, ठीक है। तो ये भी याद रखना। अब देखो, अब लगाए फॉर्मूला। पहले ए का निकालते हैं। सर ए का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर दो, सेक्रीफाइस आ जाएगा। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है, 5/10। न्यू रेशियो भी कितना है, 5/10। तो ये तो क्या हो गया, 0। अब बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि सर 0 आ रहा है। तो बेटा जरूरी नहीं है कि हर पार्टनर गेन कर रहा हो या सेक्रीफाइस कर रहा हो। तो अगर किसी पार्टनर का आंसर 0 आ रहा है मतलब वो ना गेन कर रहा है ना वो सेक्रीफाइस कर रहा है। बी का निकालो। बी का ओल्ड है 3/10 और न्यू है 2/10। सोल्व करो। 3 - 2 1/10 आ गया। अब सेक्रीफाइस का ही फॉर्मूला लगाया है और आंसर में नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो मतलब ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस ही कर रहा है। सी का देखो, अब 2/10 - 3/10, तो 2 - 3 हो गया। अब ये -1/10 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है बेटा, गेन कर रहा है, क्योंकि आपने फॉर्मूला सेक्रीफाइस का लगाया लेकिन यहाँ नेगेटिव में आ रहा है, तो ये उसका क्या कर रहा है, अपोजिट कर रहा है। हो गया एक और। अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं। ध्यान से समझना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इसके। अब देखो, अब मैं अच्छा सा करवा रहा हूं, ठीक है, उसको ध्यान से समझना। 3 पार्टनर है, ए बी सी। रेशियो है 5:4:1 है आपकी बुक में, जिसमें बहुत सारे केसेस दिए होंगे, देखना बुक में। इसका जो ए केस है, एक केस, बहुत सारे केस है। केस ए में क्या बोला है, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए। क्या बोला है, क्या वर्ड है यहाँ, फ्रॉम ए, ठीक है। मतलब फ्यूचर में जो ये सी है ये ए से 1/5 शेयर लेगा। बी में कोई भी चेंज नहीं आया है, तो कैसे निकलेगा, ध्यान से समझो। और इसमें बोला है आपको निकालने के लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालनी है, सेक्रीफाइस भी निकालना है, गेन भी निकालना है। तो ध्यान से समझो, ए में चेंज हुआ है। ए की ओल्ड रेशियो कितनी है, ए की ओल्ड रेशियो है बेटा 5/10। अब हमें इसमें न्यू रेशियो गिवन नहीं है, लेकिन हमें सेक्रीफाइस गिवन है। जो ये 1/5 है ये सेक्रीफाइस बन गई। कैसे बन गई, क्योंकि ए अपने शेयर में से कितना सेक्रीफाइस कर रहा है बेटा, 1/5 सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ए वाले में से 1/5 माइनस हो जाएगा, तो उसकी क्या रेशियो निकल के आ जाएगी, न्यू रेशियो। देखो फॉर्मूला वही लगा है, सेक्रीफाइसिंग का रेशियो क्या था, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड आपको पता थी, सेक्रीफाइसिंग आपको पता थी, तो आपकी क्या निकल के आ गई, न्यू रेशियो निकल के आ गई। कितना आएगा,
नीचे क्या आ गया 10, 5 माइनस 2, तो 3/10 आ गई ए की। बी में क्या कोई चेंज हुआ है? कोई चेंज नहीं हुआ, तो बी की रेशियो तो सेम ही रहेगी 4/10। सी में चेंज हुआ है? हाँ हुआ है। सी की पहले रेशियो थी 1/10, अब उसको और कितना मिल रहा है 1/5, जो उसको ए से मिल रहा है। तो कितना हो गया इसका 10, 1 + 2 3/10। तो इनकी न्यू रेशियो क्या बन गई 3:4:3। ये आ गई इनकी न्यू रेशियो। अब आओ नेक्स्ट केस में, और ये अगर सेक्रीफाइस लिखना होगा तो लिखोगे ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5 से, और बी, सॉरी बी नहीं, सी गेन कर रहा है 1/5 से, क्योंकि सी को शेयर मिल रहा है। नेक्स्ट केस में आते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में बोल रहा है एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए और बी। जो इनकी ओल्ड रेशियो थी 5:4:1, अभी भी सी 1/5 ही ले रहा है, लेकिन पहले सिर्फ ए से ले रहा था। अब क्या है, वो दोनों से इक्वली ले रहा है, ए और बी से, तो हाफ हाफ ले रहा है। इसका मतलब तो आपको पहले 1/5 का हाफ करना पड़ेगा। तो 1/5 का हाफ करोगे तो 1/10 ए से ले रहा है, 1/10 बी से ले रहा है। तो ए की सेक्रीफाइस कितनी हो गई 1/10, और बी की भी सेक्रीफाइस कितनी हो गई बेटा 1/10, क्योंकि दोनों अपने शेयर से 1/10 दे रहे हैं। अब इनका न्यू रेशियो अगर निकालते तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है 5/10 माइनस 1/10, तो कितना आया 5 माइनस 1 4/10। बी की बात करते हैं 4/10 माइनस 1/10, 10, 4 माइनस 1 3/10। सी में ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे 1/10 पहले ही था और 1/5 उसको और मिल रहा है, कितना आ गया 1 + 2 3/10। तो न्यू रेशियो क्या बन गई 4:3:3। ये आ गई न्यू रेशियो। हो गया एक और केस। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड जो केस है, मतलब थर्ड केस बहुत सिंपल है। तीनों ही पार्टनर अपने ए बी सी, रेशियो वही है 5:4:1। ये क्या है ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो गिवन है, इसमें न्यू रेशियो है 1:1:1, मतलब इक्वल रेशियो हो गई है फ्यूचर में उनकी। और अब हमें न्यू रेशियो तो मिल गई, अब हमें क्या निकालना है सेक्रीफाइस निकालना है, सिंपल। तो सेक्रीफाइस के लिए ए का ओल्ड रेशियो कितना है, ध्यान से समझना, ओल्ड रेशियो कितनी है 5/10, न्यू कितना है 1/10, सॉरी 1/3। इसको जब सोल्व करोगे नीचे आ गया 30, ऊपर कितना आ गया 15 माइनस 3 10 जा तो 10, तो कितना आ गया 5/30। बी की बात करें कितना आ रहा है 4/10 माइनस 1/3, दोबारा 30, 12 माइनस 10 मतलब 2/30। ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। अब देखना सी में, सी में लगाता हूं अगर मैं 1/10 माइनस 1/3, 30 आया, 3 माइनस 10। अब देखो इसका आंसर नेगेटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है गेन कर रहा है, क्योंकि मैंने किसका फॉर्मूला लगाया था सेक्रीफाइस का, और आंसर क्या आ रहा है गेन वाला आ रहा है। तो ये नेगेटिव में आ रहा है, मतलब तो ये क्या कर रहा होगा गेन कर रहा होगा। बस इस चीजों का आपने ध्यान रखना है। हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केस 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोला है एज पर एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/10 शेयर 1/10
शेयर ऑफ ए, ध्यान से समझना क्या वर्ड्स हैं, एंड 1/2 शेयर ऑफ बी, ध्यान से सुना, 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/10 शेयर ऑफ बी। तो बेटा जब भी ऑफ हो तो पहले मल्टीप्लाई करना होता है, इसका मतलब ये है कि जो सी है वो ए के शेयर का 1/10 ले रहा है, तो पहले आपको निकालना पड़ेगा ना कि ए के शेयर कितना है। तो ए का शेयर कितना था 5/10, उसका 1/10 सी ले रहा है ए से, ठीक है, तो ये कितना हुआ 5/100, इसका मतलब 1/20 ले रहा है ए से, और बी से कितना ले रहा है, बी का शेयर कितना था 4/10, 1/2, तो 4/20, तो ये भी अगर आप काटोगे तो 1/5 आ जाएगा, या 4/20 भी माइनस कर सकते हो। तो इतना इतना शेयर ले रहा है, यही केस है जिसकी वजह से एडमिशन चैप्टर में बच्चों को बहुत ज्यादा गलती होती है, बहुत ज्यादा वो मिस्टेक करते हैं। तो ये इनका सेक्रीफाइस आ गया एक तरीके से, ठीक है, 4/20 और 1/20। 4 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब सेक्रीफाइस होगा तो नीचे का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो जो 4/20 आया था वो वैसे ही रखोगे तो 1:4 सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई आपकी। अब बी के सी के गेन पे आते हैं, सी कितने से गेन कर रहा है, तो सी को बेटा एक तो ए का शेयर मिल रहा है 1/20, प्लस उसको क्या मिल रहा है 4/20, तो 5/20 से सी क्या कर रहा है गेन कर रहा है। और दोबारा लिख देता हूं यहाँ, ए कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है 1/20 से, पी कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है 4/20 से। ये बन गई गेनिंग रेशियो, ये बन गई सेक्रीफाइसिंग रेशियो। न्यू रेशियो निकालूं अगर इसकी, अगर मैं यहाँ पे न्यू रेशियो निकालता हूं, रुको यहाँ पे निकालता हूं न्यू रेशियो इसकी, तो न्यू रेशियो के लिए ए का शेयर कितना था बेटा 5/10, कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है 1/20 से, बी का शेयर कितना था 4/10, कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है 4/20 से। बस इसको सोल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, नीचे आ गया 20, ऊपर आ गया ये 10, और यहाँ पे आ गया 1, तो 9/20, नीचे 20, ऊपर कितना आएगा 10, 2 8 -4, तो 4/20, तो रेशो क्या बनी 9/4। सी का भी निकाल दो सर, तो सी का बहुत सिंपल है, सी का ओल्ड रेशो कितना था 1/10, प्लस जितना वो गेन कर रहा है 5/20, इसे जोड़ दो तो आपका आ जाएगा 2 + 5 7/20, तो मतलब 7, ये आ गई तीनों की न्यू रेशियो। ये वाला केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी में सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हो, ठीक है बेटा, हो गया कॉन्सेप्ट गेनिंग सेक्रीफाइस का। एक कॉन्सेप्ट और सीखना है, जल्दी से सीखते हैं उसे भी, एक कॉन्सेप्ट और बस, कि गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा। अब गुडविल में बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। गुडविल होती है दो टाइप की, एक होती है एग्जिस्टिंग और एक होती है वैल्यूड। कौन कौन सी, एक होती है एग्जिस्टिंग और एक होती है वैल्यूड। एग्जिस्टिंग वाली हमें हमेशा गिवन होगी इन बैलेंस शीट एसेट साइड में, कहा गिवन होगी एसेट साइड में, और ये हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिलेगी, कहा मिलेगी एडिशनल इंफॉर्मेशन में। अब सर दोनों का ट्रीटमेंट क्या होगा, एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट हमेशा याद रखना, चेंज इन पीएसआर वाले केस में मैंने एडमिशन नहीं बोला है, क्या बनेगा गुडविल अकाउंट डेबिट, जो जनरल एंट्री बनेगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं
उनको मिल जाएगी उनकी कैपिटल में या करंट में, और किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। जब भी रेशो चेंज हो रही है, एग्जिस्टिंग गुडविल दी है, तो ये एंट्री बनेगी गुडविल, उसको बोलते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ करना, किताबों से खत्म कर देना पुरानी गुडविल को। ठीक है बेटा। अब आओ वैल्यूड गुडविल में। तो वैल्यूड गुडविल की एंट्री बनती है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट, और ये आपको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकालना ऑलरेडी आ गया है। जो भी पार्टनर गेन कर रहा है उसे डेबिट कर दो, जो भी पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसे क्रेडिट कर दो। सर हमें तो ऐसे समझ नहीं आएगा, जनरल एंट्री से समझाओ। कॉन्सेप्ट समझे, बहुत इजी है। क्वेश्चन पे आते हैं कि कैसे इसका ट्रीटमेंट करना है। देखो क्वेश्चन आ गया होगा, 3 पार्टनर है ए एन एंड डी, 3:1 की रेशो है। विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे एग्री टू शेयर रेशो इक्वली। और न्यू रेशो क्या हो गई है, इक्वल हो गई है बेटा। ये है ओल्ड और ये है न्यू। तो सब, और नीचे बोला है द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 18,000। गुडविल दी है, कौन सी दी है, वैल्यू वाली, वर्ड लिखा हुआ है वैल्यूड, तो कितना आ गया 18,000। क्लियर ये भी। अब देखो, अब आते हैं ट्रीटमेंट में। क्या ट्रीटमेंट होगा, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग और सैक्रिफाइस। तो पहले ए का निकालते हैं। ए का ओल्ड रेशियो है 3/6, न्यू रेशियो है 1/3, एन का है 2/6 माइनस 1/3, और डी का है 1/3 माइनस 1/3, सॉरी 1/6 है, 1/6 माइनस 1/3। ठीक है, ये बन रहा है। नीचे आ गया 6, 3 माइनस 2 आ गया 1/6, यहां भी 6, 2 माइनस 2, ये तो हो गया 0। अब देखो डी का, नीचे आ गया 6, ठीक है, ऊपर आ गया 1, 1 माइनस 2। अब ये देखो नेगेटिव में आ रहा है, -1/6 आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है बेटा, गेन कर रहा है। ये तो नील हो गया, ये हो गया सैक्रिफाइस, क्योंकि हमने रेशो निकालने का कौन सी रेशो का फॉर्मूला लगाया, सैक्रिफाइस का। तो जो भी पार्टनर नेगेटिव में आ रहे हैं तो वो उसका अपोजिट कर रहा है, सैक्रिफाइस का अपोजिट गेन। अब जनरल में आते हैं, ठीक है, जो गेन कर रहा है, डी गेन कर रहा है, तो डी कैपिटल अकाउंट डेबिट। एन का तो कुछ होना ही नहीं है, एन से तो मतलब नहीं है, टू ए कैपिटल। अमाउंट कितना आएगा, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6, तो कितना आ गया 3,000। तो एंट्री बनेगी कितने से बेटा, 3,000 से। हो गया आपका। ये 3-3 नंबर में क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये इतने इजी, वो भी बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, 3 मार्क्स में या एमसीक्यू में तो आते ही हैं। और देखते हैं अगर कोई क्वेश्चन मिले हमें अच्छा सा। देखो एक क्वेश्चन और है, देखो रीड करो, स्क्रीन पे आ गया होगा आपके पास। बोला है MVNA 3 पार्टनर है, मनदीप, विनोद एंड अब्बास। रेशियो है 3:2:1। फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। यहां भी कौन सा केस है, इक्वली वाला बेटा। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द that in any event on any change in the profit change ratio goodwill shall be valued। अब यहाँ पे आपसे गुडविल भी पूछ ली कि पहले गुडविल भी निकालो और फिर उसका ट्रीटमेंट करो। तो पहले निकालते हैं गुडविल। गुडविल के बारे में क्या बोला है, गुडविल shall be valued at 3 years of purchase of last 5 year of average profit। एवरेज प्रॉफिट निकालना है पहले 5 साल का। तो हमें जो प्रॉफिट दिया सीधा वो लिखते हैं 1 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 50,000। कितना हो गया, 2, 4, 6, 7 लाख को
5 से डिवाइड करना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो ये तो आ गया 12 लाख, मतलब 6 लाख को। ये जो 50,000 है ये लॉस है, 50,000 लॉस दिया। देखो मेरी भी नजर नहीं पड़ी, यहाँ पे लॉस लिखा हुआ है कि वो लॉस है 50,000, तो ये नेगेटिव में है, तो ये 6 लाख आएगा, क्योंकि ये फिर 1 लाख मान लिया हमने, ठीक है, राइट ऑफ हो गया 50,000 यहाँ का। तो ये 5 से डिवाइड करके 6 लाख और 1 लाख आ गया, और 12। अब इसको लिख देते हैं पहले सही से, 1,20,000 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने थे 3, तो 3,60,000 हमारी क्या आ गई, गुडविल। गुडविल आ गई। गेनिंग सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, निकालते हैं गेनिंग सेक्रीफाइस। एम का ओल्ड रेशो कितना है 3/6, न्यू रेशो 1/3। वी का ओल्ड रेशो 2/6 माइनस 1/3, और ए का ओल्ड रेशो 1/6, न्यू रेशो 1/3। तो ये आ गया 6 वन जा मतलब 3 माइनस 2, कितना आ गया इसका आंसर 1/6। इसका निकालते हैं नीचे 6, 2 माइनस 2, ये तो आ गया नील। तो अगर आपने टाइम बचाना है पेपर में कैलकुलेशन, अब ये क्या कर रहा है सेक्रीफाइस, जितने से ये सेक्रीफाइस कर रहा होगा ना उतने से ये गेन कर रहा होगा, चाहे आप कैलकुलेट करके देख लो। अभी वैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में ऐसे ही कैलकुलेट किया था। तो 1 माइनस 2 1/6 नेगेटिव का, तो ये क्या कर रहा है गेन कर रहा है। तो अब जब जर्नल एंट्री बनाएंगे, जर्नल एंट्री गेनिंग पार्टनर डेबिट होना है, मतलब ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है एम, एम कैपिटल अकाउंट। एक बुक में स्पेशल केस भी है, इलस्ट्रेशन दिया आप में एक, जिसमें ओल्ड पार्टनर मतलब कोई पार्टनर गेन के अलावा, वो एडमिशन में आएगा, एडमिशन में सीखेंगे, मिस्टेक से मैंने यहाँ बोल दिया, वो एडमिशन में सीखेंगे। हो गई एंट्री। तो 1/6 को 3,60,000 से करोगे तो 60,000 आ रहा होगा, तो ये भी 60,000 और ये भी 60,000 हो गया कंप्लीट। अब आज का कॉन्सेप्ट आपका हो गया कंप्लीट। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे बेटा, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें एग्जिस्टिंग गुडविल भी दी होगी और वैल्यूड भी दी होगी, दोनों दी होगी। तो पहले आपने एग्जिस्टिंग गुडविल को फिनिश करना है, एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री बनानी है जो सिखाई, और फिर वैल्यूड का ट्रीटमेंट करना है बेटा। हो गया फिनिश आज का हमारा टॉपिक बेटा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत आराम से समझो, इससे कोई मुश्किल नहीं है, इसमें बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन आगे ये काम आने वाला है। एडमिशन चैप्टर में गुडविल का ट्रीटमेंट आना ही आना है, एग्जिस्टिंग गुडविल का आना आना है, गेनिंग सेक्रीफाइस निकलना ही निकलना है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियोस देखते रहो, आपकी ये पहली सीरीज आई है, पहली सीरीज है जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जा रहे हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं जो कभी पेपर में भी आए हैं या बुक से। नेक्स्ट जो सीरीज आएगी सेकंड, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, क्वेश्चंस पे ध्यान दिया जाएगा, कॉन्सेप्ट पे नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी करवाई जाएगी, जो कि आएगी जनवरी में। फिर 1 जनवरी में ही और आपकी आएगी जिसमें हम करने वाले हैं एमसीक्यू, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू उस सीरीज में हम करेंगे। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।